इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है टू बिकम ए डे ट्रेडर तो आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको कि किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आपको एक स्ट्रक्चर वाइज पता चल जाएगा, एक फॉर्मेट पता चल जाएगा आपको कि हाँ यार ये चीज़ें मुझे पढ़नी है। पहली चीज़ है मार्केट साइकिल। एक जो बिगिनर आता है मार्केट, तो उसको सबसे पहले ये पता होना चाहिए मार्केट में कि यार मार्केट एक्चुअल में चलती कैसे है। ठीक है, अब मार्केट के चलने के 4 तरीके हैं। मार्केट जो चलती है वो चार चार फॉर्मेट में चलती है मार्केट। पहला जो है वो है मार्केट का एक्सपेंशन, जिसको हमें डीपली स्टडी करना है। ठीक है, एक्सपेंशन को आपको आपको जितनी भी मैक्सिमम ट्रेड आप अपनी बनाओगे वो एक्सपेंशन के अंदर ही बनाओगे। ठीक है, एक्सपेंशन के अंदर ही हमारी जितनी भी ट्रेड होंगी वो बनेगी। एक्सपेंशन मतलब मार्केट एक ट्रेंड में हो, हायर आई, या मार्केट लोअर लो ट्रेंड में हो, इस तरह मार्केट चल रही हो। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। कंसोलिडेशन, जब मार्केट एक रेंजिंग में फंसी हुई हो, कहीं पे ना अप साइड जा रही हो ना डाउन साइड जा रही हो, जितने भी हमारी लो प्रोबेबिलिटी सेटअप बनते हैं वो यहीं पे बनते हैं। इसको अवॉइड करना है। ठीक है, इस जोन को अवॉइड करना है। रिट्रेसमेंट, जब मार्केट किसी किसी मेजर लेवल पे मार्केट टैप करने के लिए आ रही हो। ठीक है, जैसे हाई टाइम फ्रेम का कोई पीडीआरए पड़ा हुआ है यहाँ पे और मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मार्केट क्या करेगी, पीडीआरए लेवल को मार्केट टैप करने आएगी। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे क्या करती है, फिर यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड स्टार्ट करती है। तो इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, रिवर्सल, जब कोई मेजर लिक्विडिटी ली जाती है, जैसे मंथली ली जाती है, कोई वीकली या मंथली कोई लिक्विडिटी लेते हैं, तो मार्केट वहां से रिवर्सल करता है बहुत ज़्यादा। जब मार्केट उस लिक्विडिटी को लेती है तो मार्केट यहाँ से बहुत तेजी से रिवर्सल करती है। आपको फोकस कहाँ करना है, एक्सपेंशन। जब मार्केट का एक्सपेंशन चल रहा हो, मार्केट जब लिक्विडिटी लेने जा रही हो, जब साफ साफ आपको दिख रहा हो कि मार्केट की लिक्विडिटी वो है, लिक्विडिटी के आने वाली लिक्विडिटी की भी मैं बात करूंगा, किस लिक्विडिटी को आपको ध्यान में रखना है। तो जो मेजर हमारी ट्रेड बनती है वो बनती है अपनी एक्सपेंशन में। ठीक है, आपकी मार्केट साइकिल आपको समझ में आ गई, वो 4 तरीके से है। एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल। एक्सपेंशन जब मार्केट ट्रेंड में होगी, कंसोलिडेशन जब मार्केट रेंजिंग में होगी, रिट्रेसमेंट जब मार्केट किसी लेवल पे रिट्रेस कर रही होगी, कंटिन्यूशन जाने से पहले, कंटिन्यूशन होने से पहले। मान लो कि मार्केट जैसे ट्रेंडिंग में है यहाँ पे मार्केट, तो ये फेज क्या हो गया, रिट्रेसमेंट फेज। ठीक है, रिट्रेसमेंट फेज। एक्सपेंशन होने से पहले मार्केट क्या करती है, रिट्रेसमेंट करती है। रिवर्सल, जब कोई मेजर रिवर्सल होता है, न्यूज की वजह से भी रिवर्सल हो जाता है बहुत बार। जब कोई मेजर न्यूज मार्केट में आती है तो उसकी वजह से भी मार्केट काफी हाई एक्सपेंशन कर देती है। एक बिगिनर को ये चीजें पता होनी चाहिए मार्केट में। अभी हम करंटली किस साइकिल में है मार्केट के, वो पता होना चाहिए, उसके हिसाब से ट्रेड बनती है। अब मान लो कि आप कंसोलिडेशन में हो। ठीक है, आप ट्रेड बनाने की कोशिश करोगे तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस है या तो आप ब्रेक इवन पे हो जाओ या आप कैसा रेट हो जाए। कंसोलिडेशन में किस तरह ट्रेड करना है, सीक एंड डिस्ट्रॉय प्रोफाइल क्या होती है, उन सबको हम धीरे धीरे आने वाली वीडियो में सब समझेंगे। ठीक है, मेजरली आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो सेकंड स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट आता है लिक्विडिटी। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस पीक हाई और प्रीवियस वीक लो। मेजरली मार्केट क्या करती है, इनको मार्केट एज ए इंटरडे पर्पस बता रहा हूँ मैं। अब जब इंटरडे ट्रेड करते हो तो इनको मार्केट, ठीक है, इनको मार्केट हंट करती है। तो सेशंस लिक्विडिटी है ये, यूटीसी-5 के हिसाब से। अभी सर्दी है तो यूटीसी-5, गर्मियों में यूटीसी-4 हो जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सेशंस की लिक्विडिटी होगी, लंदन सेशन 2 से 5, न्यूयॉर्क सेशन 7 से 10, फिर एक लंदन क्लोज होगा जो 10 से 12 चलता है। ठीक है, मेजरली जो हमारी लिक्विडिटी है वो 3 ये होती है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब जो मेजर लिक्विडिटी होती है वो ये होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, ये चीजें रह रही हैं। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। हाई रेजिस्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। देखो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कैसे बनते हैं, जब मार्केट इक्वल हाई या इक्वल लो छोड़ के मार्केट डाउन आती रहती है। बहुत सी बार आप देखोगे मार्केट क्या इक्वल लो, लोअर लो के फॉर्मेशन में आती है, या इक्वल हाई छोड़ के आएगी मार्केट बहुत सी बार। तो फिर अब इसको क्या बोलते हैं, जब मार्केट लोअर लो के फॉर्मेशन में आती है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ठीक है, अब हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन का मतलब जब मार्केट लोअर लो के फॉर्मेशन में आ रही है, इक्वलाइज होती आ रही है, लाइक दिस, लाइक ये। ठीक है, लोअर लो के फॉर्मेशन में मार्केट क्या करती है, यहाँ पे अपना हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन स्टार्ट करती है। वो कैसे करेगी, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट क्या करती है, टर्टल सूप करती है। इक्वल लो पहले लिक्विडिटी बिल्ड करेगी,
फिर उनको हंट करेगी। हंट करने के बाद हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर में मार्केट टैप करेगी, एंड देन अपना चेंज ऑफ करेक्टर, एंड देन रिट्रेस कहाँ पे, पीजी पे या ब्रेकर पे, एंड देन यहाँ से अपना हाई स्टार्ट। फिर मार्केट क्या करती है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बना के चलती है। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन मतलब कि मार्केट अपसाइड जा रही है, बट क्या करती जा रही है, लिक्विडिटी लेते हुए जा रही है। यहाँ पे कैसे आ रही थी डाउन साइड, लिक्विडिटी छोड़ती आ रही थी। अब यहाँ पे क्या कर रही है मार्केट, लिक्विडिटी लेती जा रही है। हाई जाएगी मार्केट, यहाँ पे तो हल्का सा बिल्ड करेगी, यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड करेगी, फिर इनको हंट करेगी, एंड देन हाई। ठीक है, इसको बोलते हैं हाई हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। मैक्रो टाइम, लिक्विडिटी एएम एंड पीएम सेशन। अब बहुत सी बार आपको ऐसा होगा, बहुत सी बार ऐसा होता है, ये एनक्यू के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, एनक्यू। ठीक है, जो एनक्यू में ट्रेड करते हैं, इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, जो एएम और पीएम सेशन की लिक्विडिटी होती है, मार्केट उसको हंट करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैक्रो टाइम हर एक घंटे के 10 मिनट पहले, हर एक घंटे के 10 मिनट बाद, वो मैक्रो टाइम होता है अपना। ठीक है, मार्केट क्या करती है, मेजरली इसी टाइम फ्रेम में आपको एंट्री देती है। तो मैं इसके मैक्रो के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं इन डिटेल आपको समझा दूंगा कि इसको कैसे कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम एंट्री के लिए कैसे यूज करते हैं। जैसे जब ना 9 बज के 10 AM होते हैं, और 10:10 होते हैं, बेसिकली इसके अंदर भी हमें बहुत बहुत बार एंट्री देखने को मिलती है। सो इन डिटेल जब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो आपको इसके ऊपर पता चल जाएगा। आपको ये लिक्विड ये सब लिक्विडिटी आपको अपने चार्ट पे मार्क करनी है। लिक्विडिटी पर ही चलती है मार्केट। ठीक है, कभी मार्केट एशिया हाई लेगी, कभी बहुत सी बार आपने देखा होगा मार्केट क्या करती है, लंदन सेशन, लंदन में क्या करती है, एशिया का लो स्वीप करती है, और फिर लंदन सेशन में ही एशिया का हाई भी ले लेती है। या मार्केट बहुत सी बार आपको देखने को मिलेगा कि न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट कंटिन्यूशन करती है लंदन सेशन का। मतलब क्या करती है, एशिया मार्केट कंसोलिडेट करता है, लंदन मैनिपुलेशन करता है, एंड देन यहाँ पे न्यू स्टार्ट होता है। न्यू क्या करता है, कंटिन्यूशन। मैंने पढ़ाई हुई है, ये सब चीजें भी मैंने पढ़ाई हुई है। इन सब लिक्विडिटी का आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब कुछ कंसेप्ट हैं आईसीटी की, PO3, पावर ऑफ थ्री, AMD, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब लिक्विडिटी मार्क तो कर लिया आपने। ठीक है, लिक्विडिटी तो आप मार्क कर ली, जैसे ये है आपने सारी लिक्विडिटी मार्क कर ली। ठीक है, इसमें तो कुछ करने का कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, चार्ट पे आप अपने लिक्विडिटी मार्क कर लोगे ना। अब मार्केट चलती कैसे है, किस बेस पे चलती है। आपने देखा होगा, हमने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी कि मार्केट एक्सपेंशन या तो कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट या रिवर्सल। सो अब इन सब में आपको ट्रेड करने के लिए किन कंसेप्ट का, कौन कौन से कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सो उन सब कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। PO3, पावर ऑफ थ्री, AMD साइकिल। ठीक है, पावर ऑफ थ्री, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे यहाँ पे क्या है, ये यूएसडी की लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है। मार्केट क्या करेगी, इसको हंट करने से पहले मार्केट क्या करती है, एक्यूमुलेशन करती है। इसको हंट नहीं करती, बट उससे पहले लिक्विडिटी बिल्ड करती है इन द फॉर्म ऑफ एक्यूमुलेशन। फिर मार्केट क्या करती है, मैनिपुलेशन करती है डाउन साइड। भाई मैनिपुलेशन कहाँ होगा, जहाँ पे लिक्विडिटी होगी, जहाँ पे मार्केट को जहाँ पे मार्केट को हो ज्यादा लिक्विडिटी मिलेगी। ठीक है, एक तो मार्केट ने एक्यूमुलेशन यहाँ पे बिल्ड किए पोजिशन। दूसरी चीज, मार्केट यहाँ प्रीवियस डे लो पड़ा हुआ था मार्केट का, उसको हंट किया। फिर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन करती है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन। तो ये मूव कैप्चर करना आना चाहिए आपको। ठीक है, एएमडी के ऊपर मैंने एएमडी के ऊपर मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है। सो मार्केट को आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन फेस में आपको एंट्री बनानी है। ठीक है, आपको एक्यूमुलेशन में नहीं फंसना, मैनिपुलेशन में नहीं फंसना। जब मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो, तब मार्केट का एंट्री बनानी है। ऑर्डर ब्लॉक, प्रोपोर्शनल ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, पीपीआर, आईएफपीजी, ओपन हाई, लो क्लोज। इन सब चीजों का आपको पता होना चाहिए। अब मान लो कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, लिक्विडिटी बिल्ड की, BUSD लो मार्केट ने स्वीप किया। अब आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट किस बेस पे मार्केट अप साइड जा रही है। जब मार्केट एक्सपेंशन अपना करेगी, तो उसमें एक्सपेंशन जब आपको करेगी, तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि या तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रही है, ब्रेकर को टैप करती है, और हाई। ठीक है, बहुत सी बार आपको देखने को मिलेगा मार्केट क्या करती है, यहाँ पे कोई एफपीजी है, उसको ब्रेक करती है, अगेन उसको ब्रेक करती है, इस एफपीजी को ब्रेक करती है, और फिर इस पे सपोर्ट लेके आई जाती है। सो इन सब कंसेप्ट का आपको पता होना चाहिए।
ऑटो ब्लॉक के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, प्रोपोर्शनल के भी, ब्रेकर के भी, मिटिगेशन के भी, बीपीआर रह रहा है, एफपीजी के ऊपर भी, और ओपन हाई लो क्लोज के साइड भी। ठीक है, आपको इनको बढ़िया से स्टडी करना है, चार्ट पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको इन पे मास्टरी करनी है सब पे। ठीक है, एफपीजी, फेयर वैल्यू गैप, रिजेक्शन ब्लॉक, एसएमटी। समझाता हूँ, एसएमटी मतलब कि स्मार्ट मनी रिवर्सल। उसी बार मान लो कि मार्केट लो आ रही है, ठीक है, और यहाँ से क्या करा यूरो ने, लो नहीं लगाया लेकिन, और मार्केट ने ऐसे ही कंटिन्यूशन स्टार्ट कर दिया। ये क्या है, यूरो का। बट डीएक्सवाई में क्या होगा, आप देखोगे कि मार्केट लोअर लो आ रही है, और प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा मार्केट की, मार्केट लोअर लो आई, और लोअर लो बना के मार्केट अपसाइड गई। तो ये देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे तो यूरो ने लो नहीं लगाया, बट डीएक्सवाई ने लो लगाया है। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, यदि आपके पीडीआरए पे ये सब चीजें मैच हो रही है। पीडीआरए कौन से, ये वाले, ये इन सब चीज, यदि ये सब चीजें मैच हो रही हैं, तो आपकी जो ट्रेड है उसकी चलने के चांसेस हाई। इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, एसएमटी को किस तरह आपको यूज करना है। नेक्स्ट चलते हैं जूडा स्विंग। इसका प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। जूडा स्विंग मतलब कि फेक मूव। जब यूटीसी माइनस 4 के हिसाब से 12 बजते हैं दोपहर के, तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट दोपहर बाद जूडा स्विंग स्टार्ट कर दिया। मान लो कि जाना मार्केट को नीचे है, जाना मार्केट को नीचे है, बट मार्केट क्या करेगी, अपसाइड एक्सपेंशन करेगी। और जब लंदन सेशन स्टार्ट होगा, तब एक्चुअल में एक्सपेंशन स्टार्ट होगा। जूडा स्विंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब इंडेक्सिस मार्केट जैसे एनक्यू स्टार्ट होता है 9:30 बजे, तो 9:30 से 10 के बीच में मार्केट मेनली जूडा ही करती है। सो फेक मूव स्टार्ट होता है वो भी, तो वो सब को पहचानना आना चाहिए। वॉल्यूम imbalance, गैप इन प्राइस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, इनकी हेल्प से आपको देखने को मिलेगा प्राइस अप या डाउन चलता है मार्केट में। वॉल्यूम imbalance मतलब कि जहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, मान लो ये कैंडल है, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल, ये अब ये बुलिश कैंडल है, तो ये यहाँ पे क्लोज हुई, तो स्टार्ट भी यहीं से होनी चाहिए, बट होता गया है बहुत सी बार स्टार्ट कैंडल यहाँ से होती है। तो ये जो पार्ट है बीच में, इसको वॉल्यूम बैलेंस बोलते हैं। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पीडीआरए है, ये वॉल्यूम बैलेंस। इसके ऊपर मैं डेप्थ वीडियो बनाऊंगा, समझाऊंगा इसको किस तरह आपको यूज, तो इसके बारे में भी मैं depth बात करेंगे। पीडीआरए ये सब कुछ नहीं है, इन सब की स्टडी करनी है, इन सब पीडीआरए की स्टडी करनी है, फेयर वैल्यू गैप, एसएमपी वगैरह, इन सब चीजों के बारे में। एमएमएस, मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, मार्केट मेकर मॉडल के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो मैं समझाता हूँ पहले क्या है मार्केट मेकर मॉडल। मार्केट क्या करती है, मार्केट एक्यूमुलेशन करती आती है एक रेंजिंग में, फिर अगेन मार्केट रुकी। ठीक है, फिर मार्केट ने कंटिन्यूशन किया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर कंटिन्यूशन किया, फिर रिट्रेसमेंट किया, और फिर कब, तो मार्केट अब यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने हाई टाइम फ्रेम में पीडीआरए पे टैप किया। अब जो ये लिक्विडिटी थी, ये अब जहां से मार्केट ने स्टार्ट किया था, इसको बोलते हैं ओरिजिनल कंसोलिडेशन। ओरिजिनल कंसोलिडेशन इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन, इसको भी एक्यूमुलेशन, और इसको भी एक्यूमुलेशन, और इसको स्मार्ट मनी रिवर्सल। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से क्या करती है, इंडेप्थ जिसको देखना है, जिसको उसके बारे में डेप्थ जानना है, मेरी वीडियो बनाई हुई है, मैंने डेप्थ बनाई हुई है इसकी 2 वीडियो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ। इसको आपको मास्टरी करनी है मार्केट मेकर मॉडल को। ठीक है, यहाँ से मार्केट क्या करती है फिर, इन सबको, इस लिक्विडिटी को मार्केट, जहाँ पे ओरिजिनल कंसोलिडेशन जो स्टार्ट हुई थी हमारी यहाँ पे, सो मार्केट इसको लिक्विडिटी, एज ए लिक्विडिटी फंड करती है। सो इसको बोलते हैं मार्केट मेकर बाय मॉडल और सेल सेल मॉडल, सेल और बाय। डीलिंग रेंज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया, मतलब एक हल्का सा आइडिया बताता हूँ। मान लो कि मार्केट एक हायर हाई में जा रही है, तो आपको जब आप यहाँ से अपना फिबोनाची लगाओगे, फिबोनाची के लेवल होंगे 0.25, 0.5, 0.75। तो आपको देखने को मिलेगा जब मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है और हायर हाई के फॉर्मेशन में जाती रहती है, ऐसी सेम अपना डाउन के। तो आपको डीलिंग रेंज के बारे में भी पता होना चाहिए, बेयरिश डीलिंग रेंज कैसे बनती है, और कंटिन्यूशन डीलिंग रेंज कैसे बनती है। ठीक है, अब न्यू वीक ओपनिंग है और न्यू डे ओपनिंग है, फ्राइडे की क्लोजिंग और संडे की ओपनिंग, न्यू वीक ओपनिंग है, इसको मार्क करना है। ये मार्केट का एक्चुअल में सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट ने पीडीआरए लेवल, हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए पे टैप कर दिया है, और यहाँ कहीं पे आपकी हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है।
तो जब मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगी, तो न्यूबी को ओपनिंग कैप को सपोर्ट बनाएगी और तब अपसाइड जाएगी। ठीक है, ये एक्चुअल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। नेक्स्ट, आईसीटी सिल्वर बुलेट। लंदन सेशन जब चलता है, ठीक है, जब आपके अब ये चीजें तो ट्रेड की हैं, ये चीजें तो हैं कि जब आप ये सब कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ये सब चीजें क्लियर हो जाए आपकी, तब आप लंदन सेशन के 3 से 4 बजे के बीच में आप ट्रेड कर सकते हो, और न्यूयॉर्क में 10 से 11 के बीच में आप ट्रेड कर सकते हो। इसके बीच में इसकी इसकी वीडियो बनाऊंगा मैं इन डेप्थ। आईसीटी सिल्वर बुलेट आप कैसे फाइंड कर सकते हो इन बिटवीन 3 to 4 AM, 10 to 11 AM। सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, वीकली प्रोफाइल सबसे इंपॉर्टेंट। क्लासिक एक्सपेंशन वीक, मिड वीक रिवर्सल, कंसोलिडेशन रिवर्सल, थर्सडे काउंटर। मार्केट इन्हीं 4 चीजों में चलती रहती है। सबसे पहले स्लाइड में मैंने बात करी थी कि मार्केट 4 उसमें चलती है: एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल। ठीक है, रिवर्सल। यदि मार्केट ट्रेंडिंग में है तो मार्केट यूज करेगी एक्सपेंशन प्रोफाइल। एक्सपेंशन में क्या होता है, ट्यूसडे लो बनता है, ये मंडे स्टार्ट, ट्यूसडे लो बनाता है, थर्सडे हाई, फ्राइडे लो, ऐसे ऐसे। मिड वीक रिवर्सल, इसमें क्या होता है, ट्यूसडे लो बना, इसमें क्या होगा, वेडनेसडे लो बनाएगा। कंसोलिडेशन वीक रिवर्सल, इसमें होता है, इसमें थर्सडे लो बनाता है, वेडनेसडे का भी लो लेकर थर्सडे, फ्राइडे क्या होता है, एक्सपेंशन। थर्सडे काउंटर, इसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। इसमें क्या होता है, इसमें मार्केट बेसिकली क्या होता है, इसमें ट्रेंडिंग में ही रहती है मार्केट। वो लास्ट का जो फ्राइडे है वो कंसोलिडेट करता है। सो इन 4 प्रोफाइल का आपको पता होना, इन चारों प्रोफाइल का आपको पता होना चाहिए, तब आप डे ट्रेडिंग के लिए रेडी हो जाओगे। तो आपको इन सब कंसेप्ट का आपको पता होना चाहिए। देखो, इससे फालतू कुछ नहीं है आईसीटी में, ठीक है, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं है आईसीटी में। ठीक है, बात है कि कौन कितने अच्छे तरीके से इन पीडीआरए का यूज करता है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप को कौन कितने अच्छे तरीके से यूज करना आता है, किस पे कितने अच्छे तरीके से यूज करना आता है। ऑर्डर ब्लॉक का कौन कितने अच्छे तरीके से यूज करता है, ब्रेकर का, मिटिगेशन का, बीपीआर का, आईएफजी का। ये चीजें सीखने में टाइम लगता है। सो और मैं इस चैनल पे इन डेप्थ आपको पूरा आईसीटी सिखाने वाला हूँ। इन कंसेप्ट के भी अंदर जाएंगे हम कि ऑर्डर ब्लॉक के भी अंदर, ऑर्डर ब्लॉक को भी अच्छी तरह डिफाइन करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक के भी बारे में बिल्कुल मैं इन डेप्थ बताऊंगा, ऑर्डर ब्लॉक के, प्रोपोर्शनल ब्लॉक के बारे में। और एफपीजी की वीडियो बनाने वाला हूँ मैं 1 या 2 दिन में, और हम एडवांस तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में। ठीक है, सो इन सब टॉपिक के ऊपर मैं 1 by 1 इन डेप्थ वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आपको चार्ट पे इन सब कंसेप्ट को लेके कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो आपको फिर 2024 की, सो आईसीटी 2024 या 2025 की मेंटोरशिप देखनी है आपको। ठीक है, लाइव में वो किस तरह इन सब कंसेप्ट का यूज करते हैं, उससे आपका एक्सपीरियंस मिलेगा। ये जितने भी कंसेप्ट है ना, ये सब 2022 की मेंटोरशिप में है। ठीक है, ये जितने भी कंसेप्ट है यहाँ पे, ये 2022 के उसमें है, लेकिन 22 को देखने की जरूरत नहीं है। आप इन सब टॉपिक को इजीली पढ़ सकते हो, लंबी लंबी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। इजीली यूट्यूब से आप इनको मास्टरी कर सकते हो आराम से। ठीक है, मास्टरी करने के बाद आप स्कैल्पिंग सीरीज देखना 2024 में कैसे करी हुई है सर ने, या 2023 की भी देख लेना यदि टाइम मिले तो। बट मेन ये तो है ही है। ठीक है, एक बिगिनर को किस तरह स्टेप बाय स्टेप आईसीटी के कंसेप्ट सीखने हैं वो मैंने बता दिया आपको। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में बताना जरूर। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।